नमस्कार दोस्तों, मैं एमएससी बीएड वाला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने नई वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ मीडिया इन डिसैमिनेटिंग द मैसेज ऑफ हाइजीन। ओके, तो यहाँ पर वर्ड है डिसैमिनेटिंग, इसका मीनिंग है कि मीडिया मतलब मीनिंग है कि कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को पहुंचाना, उसका प्रचार प्रसार करना। ओके, तो सिंपल सा जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो है कि मीडिया का रोल क्या है, जो हाइजीन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको स्प्रेड करने में। ओके, तो सिंपल अगर देखा जाए तो मीडिया क्या है, अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन है। जिस मीडिया क्या है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है और बातचीत कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम घर बैठे बैठे बाहर की चीज़ों को देख ले रहे हैं, बाहर की चीज़ों का आनंद ले रहे हैं। देशों दुनिया में क्या चल रहा है हम घर बैठे बैठे देख रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, तो किसके माध्यम से देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि मीडिया कैसे हेल्प करता है। और जैसे कि आपको पता है कि आज के ज़माने में तो मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अपना बहुत सी चीज़ों में, है ना। मीडिया अब लिमिट नहीं है, मीडिया एक क्या है, लिमिटलेस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया है, नॉन प्रिंट मीडिया है। तो प्रिंट मीडिया में आ जाएगा मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, है ना। अवेयर एज नॉन प्रिंट मीडिया में आ जाएगा ऑडियो और ऑडियो वीडियो। तो आप देखिए कि मीडिया के क्या माध्यम हैं जिसके थ्रू वो चीज़ों को क्या होता है, प्रचार करता है, प्रसारित करता है ना। एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाता है। तो मीडियम जो है मीडिया के वो बहुत हैं। अगर अभी हम सिर्फ फोकस करें कि जो प्रिंटेड, जो उसका क्या है, प्रिंटेड मीडियम है वो है मैगजीन, न्यूज़पेपर और बुक्स। जैसे कि आप देखते होंगे कि बाज़ार में सबके घर में और बाज़ारों में क्या है, अखबार लगे रहते हैं। अखबार कितने सेल होते हैं, और आपके घरों में भी रोज़ सुबह अखबार आता होगा। मतलब मैक्सिमम लोगों के यहाँ क्या है, घर में क्या होता होगा, अखबार आता होगा। तो आप देखिए कि जो हमें खबर मिलती है, जो हमें किसी भी चीज़ की जानकारी मिलती है वो न्यूज़पेपर से मिलती है। न्यूज़पेपर भी क्या है, एक मीडियम है जानकारी प्रोवाइड करने में। और टेक्नोलॉजी तो अब आई है ना। तो जो मीडियम पहले से ही चला आ रहा है, जो पहले से ही लोगों तक क्या हो रहा है, जानकारी पहुंचा रहा है, वो क्या है, न्यूज़पेपर है। तो हम यहाँ पर अगर एक टॉपिक ले ले हाइजीन को, तो अगर हाइजीन के बारे में न्यूज़पेपर में आ रखा है, हाइजीन क्या है, क्या क्या होता है, किस तरीके से हमें हाइजीनिक रहना चाहिए, क्या हम तौर तरीके अपना सकते हैं, कैसे हम अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रख सकते हैं, तो लोग जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो अपने जहन में भी उतारते हैं। कुछ बातें उनके दिमाग में भी रहती है ना। तो न्यूज़पेपर भी एक मीडियम है जो बहुत बड़ा काम कर सकता है और करता है ना। तो क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, एक मीडियम है। अखबार जो सबके घर में आता है कि आज यहाँ ऐसा हो गया, आज हमारे शहर में ऐसा हो गया, आज देश और दुनिया में ऐसा हो गया, आज दिल्ली में ऐसा चल रहा है। तो एक टॉपिक अगर उसमें हम हाइजीन का भी डाल दें तो लोग क्या है, उसे पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा मीडियम है। मैगजीन्स, बहुत लोगों को मैगजीन पढ़ने का शौक होता है, वो बाज़ार में जा जाके क्या करते हैं, उसे खरीदते हैं मैगजीन्स को। तो आपको पता होगा मैगजीन्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या आते हैं, टॉपिक्स आते हैं। तो जो टॉपिक आ रहे हैं मैगजीन्स में, तो उनको लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और क्या होता है कि मैगजीन से तो आप बहुत देखते होंगे कि बहुत टॉपिक प्रकाशित भी होते हैं, बहुत टॉपिक क्या होते हैं, उनके प्रचलित भी रहते हैं। तो मैगजीन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मैसेज को, है ना, ट्रांसफ़र करने में, मैसेज को स्प्रेड करने में क्या होता है, मैगजीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब बुक्स तो हैं ही। बुक्स आप देख लीजिए, चाहे वो सिलेबस की बुक हो, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस की बुक हो, चाहे वो नॉर्मल बुक्स हों, कोई सी भी बुक हो, मतलब अगर जो बुक बनी है वो बिक रही है तो वो पढ़ी जाएगी, है ना। तो क्या है, बुक में बहुत तरीके के टॉपिक रहते हैं। तो बुक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्या है, फैला सकते हैं, है ना। अपना संदेश, एक संदेश, जो एक मैसेज हम पूरी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में जो है फैलाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो क्या है, हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। ओके, अब जैसे कि ये प्रिंटेड मीडियम था मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक। तो दूसरी तरफ अगर हम नॉन प्रिंट मीडिया की बात करें तो ऑडियो, ऑडियो वीडियो। ओके, तो ऑडियो में अगर देखें हम, रेडियो है ना, और कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, है ना,
और ऑडियो किस में रहती है, कंप्यूटर में रहती है, मोबाइल में रहती है। तो मतलब आप देखिए रेडियो, मतलब अगर इन तीनों को मैं सम अप करके बताऊँ तो रेडियो आपको पता है कि बहुत प्रचलित रहता है। और जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देखोगे रेडियो में जो सिग्नल्स आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से वो सिग्नल्स पकड़ता है ना। और उन चीज़ों को क्या करता है, तब रेडियो से एक साउंड निकलती है, उस चीज़ को हम सुनते हैं। तो कभी कभी जैसे बहुत प्रचलित आपने सुना होगा कि आकाशवाणी बहुत प्रकाशित किया जाता है ना, बहुत फेमस है। तो आकाशवाणी में कभी कभी बहुत क्या होता है, आकाशवाणी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टॉपिक्स बोले जाते हैं। तो हाइजीन एक टॉपिक को आकाशवाणी में अगर बहुत तरीके से बोला जाए तो लोगों तक अच्छा बोलेगा। और बहुत टॉपिक होते हैं जो बोले जाते हैं और वो लोगों के उसमें इम्पैक्ट भी डालते हैं। तो जानकारी देना हमारा काम है। अगर हमें लगता है कि कोई जो है क्या विषय बहुत ही चिंता का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उस विषय को हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, उस विषय के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये जो मीडियम है, रेडियो भी एक मीडियम है, क्योंकि बहुत बड़े लोग, अब बुजुर्ग हों चाहे कोई भी हो, जिससे घर में रेडियो चलता होगा, वो रेडियो के बारे में, रेडियो में आने वाली चीज़ों के बारे में सुनते हैं और सुनते होंगे। तो रेडियो भी क्या है, ऑडियो का ये मीडियम है कि जिससे हम मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो, टीवी देख लीजिए आप, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल एटसेट्रा, ये टैब वगैरह जो भी हैं। तो टीवी सबके घर में होता है, टीवी हम भी देखते हैं। तो आप देखिए जैसे क्या होता है कि टीवी में समाचार देखते हैं या फिर कोई प्रोग्राम, कार्टून, कुछ भी, या फिर लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल में अब देखो आप बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि देखकर ज़्यादा अच्छी लगती है ना। कुछ चीज़ों के बारे में सुनना और देखते हुए सुनना उन चीज़ों के बारे में डिफरेंट इम्पैक्ट डालती है। तो वीडियो के माध्यम से जब कोई चीज़ समझाई जाएगी, कोई मैसेज या फिर कोई ऐड उस तरीके से दिखाया जाएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, तो वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो टीवी, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल जो हैं ये इतना अच्छा काम करते हैं मैसेज को क्या ट्रांसफ़र करने में, और इनका जो इम्पैक्ट है ये सोसाइटी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और आजकल तो टेक्नोलॉजी एडवांस है, इंटरनेट है, सबके पास फ़ोन है। तो ऐसी चीज़ें इन मीडियम से ऐसे स्प्रेड हो कि ये बहुत अच्छा काम करेगी, ये बहुत अच्छा मैसेज प्रोवाइड करेगी। और ऐसी चीज़ें बनाई जानी चाहिए, ऐसी वीडियोस होनी चाहिए जो क्या हो, एक अच्छा मैसेज देती हो हाइजीन के बारे में, कैसे उसको मेंटेन रखना है, और हाइजीन नहीं फॉलो अप करोगे तो कैसी आपको दिक्कतें होंगी। ओके, टू मोर फॉर्म्स ऑफ मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, इंस्टीट्यूशनल मीडिया। ट्रेडिशनल मीडिया देखें तो फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स। ओके, देखो अब जैसा भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे मीडिया की, प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड, तो ये तो चीज़ें आ रही, लेकिन हम हमेशा इन चीज़ों से नहीं रहते ना। कभी हम आसपास में लोगों से घिरे हुए रहते हैं, बहुत टाइम हम अपने परिवार में रहते हैं, तो जो क्या पता उस समय हम प्रिंट या फिर नॉन प्रिंट मीडिया को देख ही ना रहे हो, हम आपस में बैठे हुए गप मार रहे हों, बातचीत कर रहे हों। तो एक आइडिया जो हम शेयर करते हैं, हम बातों का आदान प्रदान करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जब हम बातचीत करते हैं, तो जब वो हमें कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में क्या है, और जब किसी भी चीज़ के बारे में अगर वो हमें जानकारी देते हैं तो उस चीज़ के बारे में बच्चा सीखता है। तो फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को सही तरीके से समझाए। और जब फैमिली मेम्बर्स को हाइजीन के बारे में पता होगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी होगी, तो वो अपने बच्चे को अच्छे से समझाएंगे। उस बच्चे में है जो क्या है वो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, जब आप ग्रुप में रहते हैं तो अगर एक फ्रेंड भी इनिशिएट लेता है हाइजीन के बारे में, क्लीननेस के बारे में, इलनेस के बारे में समझाने, या फिर आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करने में कि दोस्तों बीमारियां बहुत फैल रही हैं, हम कैसे इन चीज़ों को बचाया जा सकता है, और घर में अगर उसने डिस्कस किया होगा, और घर में अगर उसके बारे में क्या होता है, अगर वो घर में उसके बारे में समझाएंगे और घर में उसने समझा होगा, वो अपने दोस्तों में भी उस चीज़ को अगर डिस्कस करेगा, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, है ना। तो ऐसा है। अब देखो जैसे क्या होगा कि फ्रेंड्स से हम बात करते हैं, नेबर्स से हम मिलेंगे, तो नेबर्स को भी उसके बारे में समझेंगे। मतलब वही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ माइंडसेट हो रहा है। तो जब हम आपस में बैठते हैं दोस्तों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो टॉपिक ऐसा होना चाहिए या फिर बातचीत इस तरीके की हो रही है अगर कि जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है लाइफ में, तो डेफिनेटली वो हम पे इम्पैक्ट डालेगी। उस चीज़ के बारे में अगर बड़े से हमें समझाया जाएगा और उस चीज़ को हम आपस में साझा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा रहेगा। ओके, तो ये ट्रेडिशनल मीडिया थी। इंस्टीट्यूशनल मीडिया के बारे में देखा जाए तो स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वही स्कूल में जब आप रहोगे, जैसे कि समझाया गया था कि स्कूल में टीचर समझाएगा, ऑब्वियसली टीचर जी जो है हमें समझाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। और दूसरा ये है कि क्या होगा, बच्चे भी आपस में साझा करेंगे। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को भी इसके बारे में क्या एक प्रोग्राम प्रॉपर क्या करना चाहिए जो मैसेज प्रोवाइड करे, जो इम्पोर्टेंस दे, जो एक अच्छा
इम्पैक्ट डालें उन पे और इसके बारे में समझाएं आप। बाकी मैंने आपको हाइजीन वाइजीन के बारे में पिछली वीडियो में समझा रखा है। तो इन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट क्या है, अवेयर करे बच्चों को, लोगों को, है ना। और सब आपस में कनेक्ट होते तो वो आपस में डेफिनेटली वो चीज़ें पहुंच जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो। ओके, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आपको पता है जब मीडिया में कोई चीज़ आती है, गवर्नमेंट कोई चीज़ को फॉलो करती है, लोगों की जुबान में वो चीज़ रहती है। जब गवर्नमेंट कोई नई रूल रेगुलेशन कुछ भी निकालती है तो लोगों की जुबान में क्या रहती है, वो बातें रहती हैं, है ना, वो टॉपिक रहता है। तो क्यों ना इस तरीके को ऐसे वेल ऑर्गेनाइज मैनर में दर्शाया जाए कि लोग इस चीज़ को फॉलो करें, है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, देश चला रही है ना, पूरे देश को गवर्नमेंट चला रही है। तो ये प्रोग्राम उस तरीके से फॉलो हो कि हाँ गवर्नमेंट वाकई में कुछ कर रही है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्या है, एक मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, है ना। लेकिन बेसिक लेवल कहाँ से होता है, स्कूल लेवल। तो स्कूल में टीचर्स को बच्चों को अवेयर करना चाहिए। ओके, और बच्चे आजकल मीडिया से घिरे हुए हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, तो हर जगह अगर ये चीज़ की चर्चा होगी तो डेफिनेटली उनके समझ में कैसे नहीं आएगा कि हाइजीन एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है। ओके, थोड़ा मैंने लिखा है कि रोल ऑफ मीडिया फॉर क्रिएटिंग हाइजीनिक इन्वायरमेंट अवेयरनेस टू मेक द मास अवेयर अबाउट वेरियस इशू रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल हाइजीन। वही कि लोगों को जब गवर्नमेंट एक मुहिम चलाएगी, एक प्रॉपर प्रोग्राम, एक प्रॉपर चीज़ें फॉलोअप करेगी, तो लोगों को क्या करेगी, अवेयर करेगी अपने प्रोग्राम्स के बारे में। और जब समझाएगी और इशू इन चीज़ों के बारे में समझाएगी, बताएगी कि इन्वायरमेंटल हाइजीन कैसे होती है, हम कैसे इस चीज़ को मेंटेन रख सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी ड्यूटी है। गवर्नमेंट इस चीज़ को करेगी तो लोग डेफिनेटली देखेंगे, समझेंगे, आपस में साझा करेंगे और फॉलो करेंगे। टू मेक द पीपल इन्वायरमेंटली लिटरेट। ओके, तो लोगों को पर्यावरण की जो हमारा सराउंडिंग्स बारे में समझ होना, है ना। क्योंकि बहुत लोगों का सिविक सेंस जीरो होता है सच में। अपने घर में तो वो सफाई रखते हैं लेकिन इन्वायरमेंट को क्लीन नहीं रखते हैं। इन्वायरमेंट को क्लीन करने में उनका योगदान जीरो होता है, उनका सिर्फ योगदान जो होता है अपने घर को क्लीन करने में होता है। तो एक सिविक सेंस को डेवलप करना, जनरेट करना, लोगों को अवेयर करना कि सिर्फ सफाई तुम्हारे घर तक लिमिटेड नहीं है, पूरी अपने एरिया को भी साफ रखना एक हमारी ही जिम्मेदारी है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो लोगों को समझाना है कि प्रॉपर जो गार्बेज है, वेस्ट है, उसको ट्रीट कैसे करना है, अगर और कहाँ पर रखना है उस चीज़ को, है ना, कहाँ उसको डाला जाना चाहिए। ये नदी नालों में कूड़ा यूं ही नहीं फेंका जाना चाहिए, प्रॉपर डस्टबिन में उसको किया जाना चाहिए। या फिर जो गाड़ी आती है सुबह, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल टाइप्स, और वो गाड़ी आती है उसमें उस कचरे को डाला जाए। ओके, तो लोगों में सिविक सेंस भी जनरेट करना होगा, ये माइंड सेट भी लोगों का करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा, लोगों को उस चीज़ के बारे में समझाना होगा। लिटरेसी उनको मतलब जो लिटरेट करना होगा उन चीज़ के बारे में, ताकि वो ढंग से उस चीज़ को समझें, है ना। ऐसा ना समझे कि सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो उनकी है वही उनकी है, और पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या बोलते हैं उनका कोई योगदान नहीं है साफ सफाई करने में, है ना। तो उनका योगदान होना चाहिए। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द एफर्ट्स मेड बाय वेरियस एजेंसीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो लोगों को इस बारे में समझाना कि बहुत एजेंसीज हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, और आप भी अपना योगदान देंगे। कम से कम अगर आप कुछ नहीं करते तो एनवायरनमेंट को गंदा तो मत करिए, है ना। किसी की मदद नहीं कर सकते, एक एक पार्ट बता रहा हूँ, अगर मदद नहीं कर सकते तो उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट मत करो, है ना। अगर आप कूड़ा ऐसे ही नहीं फेंकोगे, यहाँ वहाँ नहीं डालोगे, तो उनके लिए भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो छोटा सा स्टेप जो आप उठा सकते हो वो है कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हो। प्रॉपर वेस्ट को कहाँ पर डालना चाहिए, किस तरीके का वेस्ट कहाँ जाना चाहिए, वो आपको सेंस होना चाहिए। यूं ही नदी नालों में, यूं ही रोड पे नहीं फेंका जाना चाहिए। ओके, टू डेवलप द एटीट्यूड एंड स्किल अमंग द मासेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा प्राइम मोटो है, और प्राइम मोटो डेफिनेटली होना भी चाहिए। तो लोगों को इस चीज़ के बारे में उनके एक माइंड सेट करना, है ना, उनका एक स्किल और उनका जो एटीट्यूड है, लोगों का एक माइंड सेट करना कि क्या जो आपका एक जहन में होना चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट आपका एक मेन काम होना चाहिए, है ना। अगर आप जैसे हम बोलते नहीं कि हम सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं कि कौन उल्टे काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो ये कंजर्वेशन इस तरीके का होना चाहिए कि अगर आपको कोई देख नहीं रहा है तो भी आप कंजर्वेशन जो इन्वायरमेंट की है वो रिस्पेक्ट करें, इन्वायरमेंट को कंजर्व करें। ये नहीं कि जब कोई देख रहा है तभी करें सिर्फ। टू मोटिवेट द पीपल टू वर्क फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब उन चीज़ों को अपनाएं जो क्या हो सकती है, सस्टेनेबली तरीके से यूज़ की जाए, किसी भी चीज़ को एक तरीके से तौर तरीके से यूज़ किया जाए। और क्या बोलते हैं, ज़्यादा ये केमिकल वेमिकल का यूज़ ना किया जाए। इंस्टेड ऑफ दैट मैंने आपको मेन्योर अपनाया जाए, और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को फेवर किया जाए। जैसे आजकल सोलर पैनल्स लग रहे हैं, बहुत चीज़ें लग रही हैं, तो इस चीज़ को प्रमोट किया जाए, है ना। और क्या बोलते हैं कि जहाँ चल कर जाया जा सकता है वहाँ चल कर जाएँ, हर जगह के लिए
क्या बोलते हैं गाड़ी का यूज़ ना हो, और सिंपल एक इंसान के लिए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कार ना निकाली जाए, अगर वो साइकिल और नॉर्मल उसमें जा सकता है तो हो। और अगर आप ऑटो यूज़ कर सकते हैं तो ऑटो किया जाए, रादर देन 10 लोग 10 स्कूटी में जाने से अच्छा है कि 10 लोग एक ऑटो में जाएं, है ना। इस तरीके से हो ना, खाना एक ऑर्गेनिकली खाएं, ज़्यादा केमिकल का यूज़ ना करें, है ना। और कूड़ा ना फैलाएं, क्या बायोडिग्रेडेबल है क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उस चीज़ को समझें, उस चीज़ के बारे में जानें, है ना। तो इन चीज़ों के बारे में होना चाहिए, ये माइंडसेट लोगों का हमें जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। ओके, वो इन्वायरमेंट को उसकी तरह से ग्रो होने में हेल्प करता है जैसे इन्वायरमेंट होना चाहता है। ओके, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टू रेज द वॉइस ऑफ द पीपल। ओके, तो जो भी मुहिम गवर्नमेंट चलाती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, उसके बारे में लोगों को समझाया जाए। जो लोग अपनी आवाज़ें उठानी चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी जो लोग इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, इन्वायरमेंट की केयर नहीं करते हैं, तो हर चीज़ मुद्दे को क्या होना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, जो वी एज अ पीपल ऑफ द सोसाइटी, हमें ही क्या होना होगा, हमें ही एक माइंडसेट जनरेट करना होगा। जब हम माइंडसेट जनरेट करेंगे उनका, तभी वो रूल्स को फॉलो करेंगे। बहुत लोगों को उसके बारे में समझ नहीं होती है, बहुत लोगों को सिविक सेंस नहीं होता है कि इन्वायरमेंट की जो सफाई है या फिर जो एक हाइजीन है वो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, वो हमारी सोसाइटी में, और सोसाइटी से फिर एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि सफाई सिर्फ अपने घर की करनी है, अपने आसपास की। जब हर कोई अपने आसपास को साफ रखेगा, तो हर कोई अपने आसपास को साफ रखेगा तो स्वच्छ अपना आप रहेगा, कैसे वेस्ट मैनेजमेंट करना है ना। तो ये चीज़ें बहुत लोगों को पता नहीं होती, लेकिन क्या करना है, इस चीज़ के बारे में लोगों को समझाना है। तो मीडिया इसके बारे में, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि मीडिया हर किसी के पास है और हर किसी का एक्सेस है मीडिया से। तो मीडिया भी कोई एक छोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी बात है मीडिया। रोल ऑफ मीडिया इज़ टू डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, लाइक देखो, कॉज ऑफ हाइजीन, हाइजीन के कारण क्या क्या हैं, हाइजीन कैसे फॉलोअप हो सकता है ना, और किस तरीके से आप साफ रह सकते हैं, है ना। वो कौन कौन से क्राइटेरिया या फिर कौन कौन से तौर तरीके आप अपना सकते हैं, है ना। इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके क्या प्रभाव रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो आपकी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप अगर नॉन हाइजीनिक है तो आपकी लाइफ में, अगर आप साफ़ सुथरा नहीं फॉलो करते तो आप कैसे, आपकी लाइफ में प्रभाव पड़ेगा, कैसी आपकी लाइफ चलेगी। इसका भी ये हो गया रोल ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी होती है, क्या भूमिका होती है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले पर्सनल हाइजीन आती है, कि आपको खुद से पहले साफ़ होना होगा, तब आप दूसरों को बोल सकेंगे, तब आप दूसरों को साफ़ रख सकेंगे, और अपने आसपास के एरिया को, अपनी सोसाइटी को तब आप क्लीन कर सकेंगे। लेकिन स्टार्ट आपको खुद से करना होगा। अवेयरनेस, मास को अवेयर करना, लोगों को समझाना कि साफ़ सफाई क्या होती है, उनके मन में सिविक सेंस जनरेट करना, उनको साफ़ सफाई के बारे में बताना, उनको इन्वायरमेंटल क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में समझाना, उनके मन में एक सिविक सेंस डेवलप करना, है ना। और ये मीडिया का सारा काम, इट्स इन्फ्लुएंस। तो आप बताओ, आप देखना, जब ये चीज़ आप फॉलो अप करेंगे, जब आप अपने क्या बोलते हैं, पर्यावरण से प्यार करेंगे, आप जब उसकी तरफ ध्यान देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, उसकी रखवाली करेंगे, वो भी डेफिनेटली आपकी रखवाली करेगा, वो भी आपको बदले में क्या बोलते हैं, प्यार ही देगा। अगर आप पृथ्वी को प्यार देंगे, डेफिनेटली आपको भी प्यार देगा। लेकिन अगर आप कूड़ा देंगे तो बदले में आपको कूड़ा ही मिलेगा, है ना, घूम फिर के तो आएगा ही डेफिनेटली। गवर्नमेंट एजेंसीज वर्किंग ऑन इट। तो जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज बहुत जो होती हैं वो काम कर रही होती है, साफ़ सफाई के बारे में उनकी मुहिम चल रही होती है, तो उनको सपोर्ट करना, उनके बीच में डंगा ना डालना, उनसे सीख लेना, है ना। आपके मोहल्ले में कोई आ रहा है तो उनको सपोर्ट करना, है ना। वेज टू प्रोटेक्ट और मेंटेन हाइजीन, कैसे हाइजीन को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम एरिया को। तो मीडिया का जो रोल है, ये सारे रोल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मीडिया इम्पैक्ट डालता है इन चीज़ में। तो और मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमें, वी एज अ पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी एज अ पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना, वी एज अ मेंबर ऑफ प्लेनेट अर्थ, है ना, हमारे लिए ही ये अर्थ है। अगर अर्थ नहीं है तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जब मीडिया का यूज़ हो रहा है तो क्यों ना उस मीडिया का यूज़ एक प्रॉपर उस सेंस में किया जाए कि जो बेनिफिशियल हो आपके लिए और हमारे लिए, है ना। मीडिया को सिर्फ जो हम आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, है ना, ये जितनी भी हम सोशल नेटवर्किंग साइट चल रहे थे, क्यों ना इसका आप अपने मनोरंजन के लिए भी यूज़ कीजिए, पर क्यों ना इसका एक दूसरा पहलू ये भी यूज़ किया जाए कि हम लोगों को अवेयर करें, इन्फॉर्मेशन दें, कैसे हम पीपल वीडियो बनाएं, कैसे हम उन तक, हर एक प्रत्येक आदमी तक ये वीडियो पहुंचाएं कि क्यों जो ये हाइजीन है, क्यों ये साफ़ सफाई है, क्यों ये मेंटेनेंस ज़रूरी है हमारी ही नहीं, इस देश, दुनिया, इस पूरे क्या बोलते हैं, पर्यावरण की, क्यों ये मेंटेनेंस ज़रूरी है, क्यों। ओके, तो ये क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये क्यों को ही समझाना है लोगों को कि किस लिए। ओके, तो डेफिनेटली जब ये क्यों का जवाब मिल जाएगा, डेफिनेटली ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, है ना।
तो हमें स्टार्ट खुद से ही करना पड़ेगा। एक काबिल सिटीज़न होने के नाते, एक यूथ होने के नाते, है ना, एक युवा हो जो आप, जो इस देश को बदलने की ताकत रखते हो, तो क्यों ना इन छोटी छोटी चीज़ों को अपना के एक बड़ा काम किया जाए, है ना, क्यों ना एक बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का डाला जाए। तो मीडिया की मैंने आपको समझाया कि मीडिया का जो रोल है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, जो इन्फ्लुएंस करता है बहुत तगड़ा करता है। तो आपको यू नो क्या है, मीडिया को एक सही तरीके से यूज़ करना, मीडिया का एक सही तरीके से, है ना, काम में लाना, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि सिर्फ रोज रील स्क्रॉल करना और टाइम पास और गाने ही सुनना बस, है ना। वो चीज़ें भी करो लेकिन सदुपयोग भी करो चीज़ों का। तो ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कभी भी आपको, अगर कभी भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, और आपको कैसा लगा फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।